की न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर। नेपाल भूटान के लोगों को यूसीसी से राहत। हर साल प्रॉफिट से 15% हिस्सा लेगी सरकार। केदारनाथ यात्रा ने तोड़ा पिछला रिकॉर्ड। वर्षा बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। 23 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। मुख्यमंत्री ने यात्रा को बताया सुरक्षित और सफल। यूके SSSC पेपर लीक मामले में राजनीति गर्म। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी का पलटवार। युवाओं के ऊपर राजनीति नहीं करे कांग्रेस। मंगलौर से कानपुर तक कांग्रेस की बाइक रैली। 2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। प्रदेश प्रभारी शैलजा और वरिष्ठ नेता रैली में शामिल। विकासनगर में दम तोड़ रहा स्वच्छता अभियान। झाझरा ग्राम पंचायत में कूड़े का अंबार। कूड़ा वाहन का इंजन खड़े गायब हुआ। ग्राम प्रधान बोले शीघ्र होगा निस्तारण। और रुड़की में ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई। 33 चालान, 10 ट्रैक्टर ट्रॉलियां सीज। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर विशेष निगरानी। अब तक 250 से अधिक काटे गए चालान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। आपको बता दें, 8 प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग के तहत लिया गया और साथ ही सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन किया गया। वहीं इस प्रस्ताव की प्रशंसा करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि लगातार भाजपा सरकार के द्वारा महिलाओं के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की मांग की गई थी। उस प्रस्ताव को भी केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। वहीं लगभग 50% पदों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भरा जाएगा, जिससे उनकी परेशानियों का निवारण होगा। निश्चित ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इसका लाभ भी मिलेगा, जो कि एक सराहनीय कदम है। तो वो ऐसे ही थोड़ी डाल देंगे। बोला है ना सर। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मीडिया कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हालात, संगठन की भूमिका और सरकार की प्राथमिकताओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मानसून के बाद राज्य में हुए नुकसान की भरपाई के लिए तेजी से पुनर्निर्माण कार्यों के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पुल, आवास निर्माण कार्यों की निगरानी प्रतिदिन की जा रही है, ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके। इस दौरान उन्होंने लैंड फ्रॉड मामले में भी सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं, ये बात कही, चाहे वह नेता हो या अन्य व्यक्ति। पुष्कर धामी जिंदाबाद। मेरा निवेदन है क्षेत्रीय विधायक मोहन बिज्जी से आग्रह है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ, यह अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। आप सबने देखा होगा कि मैंने स्वयं पूरे 22 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक प्रत्येक दिन जाकर अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग प्रतिष्ठानों पर मैं भी स्वयं गया था। और GST में जिस प्रकार से रिडक्शन हुआ है, नई दरें लागू हुई है, उनमें कम उसका दरों को कम किया गया है। तो एक बड़ा उछाल देश के अंदर आज व्यापार के क्षेत्र में आया है, खरीदारी के क्षेत्र में आया है। लोगों को बचत करने का भी बड़ा एक माध्यम है। और सभी से स्वदेशी का आह्वान करने के लिए भी हमारे जो मीडिया के, सोशल मीडिया के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो अपने अभियान को और तेज चलाएंगे। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए आज मीडिया के
बढ़ेगी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बीते शुक्रवार को केदारनाथ में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दौरे के दौरान बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर केदार सभा ने मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मुकेश अंबानी की यात्रा के अगले ही दिन उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने हेमंत द्विवेदी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। बीकेटीसी अध्यक्ष ने उन पर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, उन पर लगे आरोपों का खंडन किया है। वहीं बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष केदारनाथ की परंपराओं के उल्लंघन का संगीन आरोप लगाते हुए केदार सभा ने उनको पद से हटाने की मांग उठा दी है। प्रदेश की विपक्षी पार्टियों ने भी बीकेटीसी पर सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीते शुक्रवार को केदारनाथ धाम में उद्योगपति मुकेश अंबानी के दर्शन के दौरान अब परंपरा उल्लंघन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। केदार सभा और चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष पर मंदिर की सदियों पुरानी परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए केदार सभा ने उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी है। केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी और उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी का कहना है कि समिति अध्यक्ष बनने के बाद से ही हेमंत द्विवेदी का व्यवहार ठीक नहीं रहा है। उनके द्वारा कई बार पारंपरिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किया गया है। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि वीआईपी दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से धन वसूला जा रहा है। आम श्रद्धालुओं को दर्शन में परेशानी हो रही है और सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वागत में मुख्य पुजारी और पंडा पुरोहितों की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। उनका कहना है कि अंबानी परिवार को आशीर्वाद देने और बागंबर उड़ाने का अधिकार केवल मुख्य पुजारी को है, लेकिन ये कार्य खुद मंदिर समिति के अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है, जो सदियों पुरानी परंपरा के विरुद्ध है। वहीं विपक्ष ने भी बीकेटीसी अध्यक्ष पर कई आरोप लगा दिए हैं। परंपराओं का उल्लंघन होता जा रहा है। देश के उद्योगपति अंबानी जी केदारनाथ दर्शन के लिए आए और हर साल आते हैं, क्योंकि बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था है। कल अंबानी जी को आशीर्वाद देते समय बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा परंपराओं का कुछ ज़्यादा ही उल्लंघन किया गया। जो आशीर्वाद वहाँ के उनके वर्षों से उनके तीर्थ पुरोहित हैं उनको देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहाँ के पुजारी जी को देना चाहिए था, जो आशीर्वाद वहाँ के केदार सभा को देना चाहिए था, लेकिन इन सबको दरकिनारा करके खुद अध्यक्ष जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, खुद अध्यक्ष जी उनको बागंबर उड़ा रहे हैं, जबकि ये काम मंदिर समिति का नहीं है, ये काम अध्यक्ष जी का नहीं है। इनका काम वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना है। इनका काम जो मंदिर समिति में अनियमितताएं हो रही है उसमें ध्यान देने का है। धर्म दर्शन वाले 2 बजे से जो लोग खड़े हैं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन वीआईपीओ के नाम पे जो केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं, ये इनका काम समाज लगातार करता है। मैंने भी कहा ना, सरकार ने जिस व्यक्ति को मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है नामित किया है, उसके विरोध में आज सब लोग अपनी आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हो, चाहे और लोग, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि जो दायित्व उनको दिया गया है उस दायित्व का निर्वहन वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको कार्य मुक्त किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये बात भी उठी है कि केदारनाथ में जो सोने वाला प्रकरण है वो भी गंभीर है। सरकार जांच क्यों नहीं करा रही, और जांच कराई तो उस जांच को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? कहाँ से सोना आया, कितना सोना आया, इसको क्यों सार्वजनिक नहीं कर रही सरकार? सार्वजनिक करना चाहिए ना। जब आप पाक साफ हैं तो सार्वजनिक करो ना, ताकि सबके सामने बात जो है आ जाए। लेकिन नहीं, हर चीज को जो है ढांपने का काम सत्ता में बैठे थे। उत्तराखंड क्रांति दल सबसे पहले ये इस चीज का मांग रखता है कि ये उत्तराखंड वासियों के लिए बना है, न कि बाहर के लोगों के लिए। अभी देखा जाता है कि हर कोई भी जो उत्तराखंड में जो बड़े रसूखदार पद हैं, उन पदों पर कोई न कोई ऐसा आदमी जिसकी उत्तराखंड से कोई लेना देना कोई सरोकार नहीं रहा है, वो उनके उच्च पदों पर बैठा हुआ है, जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत ही घातक है। अब जो हेमंत द्विवेदी जी है, वर्तमान जो बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कई प्रकार से पहले भी उनके जो है ईमानदारी पे शक है और उस पर पहले भी आरोप लगे हुए हैं। इस स्थिति में उनको बीकेटीसी का अध्यक्ष रहना उचित नहीं है।
वहीं इन तमाम आरोपों को जवाब देते हुए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि केदार सभा और मंदिर समिति एक दूसरे के पूरक है और किसी भी तरह की धार्मिक परंपरा का उल्लंघन नहीं हुआ है। द्विवेदी ने कहा कि गर्भगृह में मानी परिवार की पूजा परंपरा के अनुरूप हुई है, जिसमें पंडित पुरोहित भी शामिल थे। उन्होंने साफ किया कि बतौर समिति अध्यक्ष उन्होंने केवल मंदिर प्रांगण में अतिथि का स्वागत किया है, जो किसी भी तरह से परंपरा का अपमान नहीं है। द्विवेदी ने यह भी कहा कि वीआईपी दर्शन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है और इसे व्यवस्थित करने के लिए वो स्वयं प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश के सभी प्रमुख मंदिरों में दर्शनों के लिए एसओपी तय है और उसी व्यवस्था के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केदार सभा उनके अपने परिवार की तरह है। जल्द ही सभी से मिलकर उनकी शिकायतों का समाधान कर लिया जाएगा। बीकेटीसी अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस वर्ष अंबानी परिवार ने उत्तराखंड में आई आपदा के बाद बद्री केदार धाम की दान राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी है। इसमें धामों और श्रद्धालुओं और पुजारी समाज दोनों को सुविधा मिलेगी और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को बल मिलेगा। देखिए, ऐसे है कि जब आपको पता है कि जब मैंने ये कार्यभार ग्रहण किया था तो मैंने उसी समय सबसे पहले शायद आप लोग थे, मैंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता जो है कि वहाँ पर 3 P है। 3 P का मतलब ये था कि वहाँ की परंपराएं हैं, वहाँ की पौराणिकता, उसकी पवित्रता और उसकी पहचान को बनाए रखना, उसके लिए हम कर्तव्य संकल्प है। जहाँ तक आपने कहा है कि उनका सम्मान करने की बात थी, जो भी अतिथि आते हैं, जो भी देश भर से कोई अगर वहाँ पर कोई वीआईपी मोमेंट होता है, अगर मानने कोई अध्यक्ष जी रहते हैं, उपाध्यक्ष रहते हैं या मंदिर समिति के हमारे अधिकारी रहते हैं, उनको जो भी आशीर्वाद था, उनके तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर में गर्भगृह के अंदर उनको आशीर्वाद दिया, उनको प्रसाद दिया, उनको टीका लगाया, चंदन लगाया, उनकी पूजा की। वो सारी परंपराएं जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित ही करते हैं और तीर्थ पुरोहितों के कार्य क्षेत्र में किसी को भी हस्तक्षेप करने का कहीं कोई नहीं और ऐसा कहीं कोई बात ही नहीं हुई है। आप सम्मान के रूप में कोई आते हैं वहाँ पर मंदिर के प्रांगण में, बाहर आके कोई अतिथि आते हैं, कोई मुख्य अतिथि आते हैं, कोई देश भर के अंदर कोई ऐसा कोई विशिष्ट अतिथि आते हैं, तो उसमें मंदिर समिति के लोग उनको देखिए, कांग्रेस हमें धर्म के नाम पर ज्ञान ना दे, क्योंकि कांग्रेस अपनी अज्ञानतावश कितने कार्य गलत कर चुकी है अपने धर्म स्थलों पर, ये सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है जब कांग्रेस की सरकार थी। और रही बात कि पंडित पुरोहित जी नाराज़ हैं या किसी भी कारण से बीकेटीसी अध्यक्ष के खिलाफ कोई बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जबकि क्योंकि अध्यक्ष ने भी अपना वक्तव्य रख दिया है और सारी चीज़ें मुझे लगता है कि सामान्य हो जाएंगी, हर चीज़ का हल जो है बैठ करके निकल सकता है। और क्या है क्या नहीं है ये चीज़ें तो देखिए, क्योंकि हमारे पंडित पुरोहित बता सकते हैं और हमारे बीकेटीसी के अध्यक्ष बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस तरह के धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और कोई भी अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि सरकार उसका संज्ञान लेगी। सारी चीज़ों को देखती है सरकार, उन पर मॉनिटरिंग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद देखते हैं, स्वयं देखते हैं। और जो भी कोई बात होगी तो कहीं ना कहीं वो वहाँ पर बैठ करके उत्तराखंड में धामों की परंपरा को लेकर उठ रहे इस विवाद पर अब सबकी निगाहें सरकार और मंदिर प्रशासन पर रहेगी। देखना होगा कि पौराणिक परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं के बीच तालमेल की व्यवस्था बन पाती है या विवाद आगे और टूट पकड़ेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर विधानसभा में सोमवार को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जोरदार सख्ती प्रदर्शन किया। पूरे इलाके में पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों की गूंज सुनाई दी। इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का बिगुल फूंक दिया है। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई दिग्गज नेता मंच पर नजर आए। हस्ताक्षर अभियान के तहत सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक जुटे, जहां प्रदेश नेतृत्व ने पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब जनता बदलाव का मन बना चुकी है और ये लड़ाई हर विधानसभा तक पहुंचेगी। उन्होंने जनता से देश बचाने की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने की अपील की। जी बिल्कुल, राहुल जी ने एक बात लोगों के सामने, देश के सामने रखी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपने खुद यहाँ पर देखा, उत्तराखंड में भी ये हमारे साथ हुआ कि किस तरह से वोट जोड़े भी जाते हैं और काटे भी जाते हैं, और ये भाजपा की एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। देखिए, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हो, उसमें वोटों में निरंतर चोरी की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां बीते दिनों प्रदेश में यूके SSS पेपर लीक मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस ने
द्वारा पेपर रद्द करने की बात, सीएम धामी द्वारा पेपर रद्द करने की बात के पीछे खुद का होना बताया। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन महज एक दिखावा था। कांग्रेस ने कभी युवा हित में कार्य नहीं किया और न युवा, न मातृ शक्ति, न जनता, कोई भी कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी। देखिए, कांग्रेस के धरना प्रदर्शन सब ने देखे हैं। वो युवाओं के साथ कितना खड़े रहे हैं ये भी सब ने देखा है। युवाओं के हित में कांग्रेस ने कभी कोई कार्य नहीं किया। और जितने भी उनके धरना प्रदर्शन होते हैं, युवा कहाँ दिखाई देता है उनका? कौन से दबाव की बात कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस अपने ही लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है, अपने ही नेताओं के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है। युवा उनके साथ नहीं खड़ा, मातृशक्ति उनके साथ नहीं खड़ी, जनता उनके साथ नहीं है। और उसके बावजूद वो जो है एक हास्यास्पद सा लगता है ये कहना कि हमारे दबाव में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि युवाओं के लिए मैं सर झुका भी सकता हूँ और सर कटा भी सकता हूँ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हेमवती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय गढ़वाल में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अहम फैसला सुनाया है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दायर करीब 40 विशेष अपीलों पर खंडपीठ ने एक साथ सुनवाई करते हुए सभी अपीलों को निस्तारित कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी जिस विभाग में कार्यरत है उन्हें उसी विभाग में नियमित किया जाए। जिन पदों पर कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय में पद सृजित नहीं है, उनके लिए नए पद सृजित किए जाएं। साथ ही नियमित किए गए कर्मचारियों की एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कमीशन या प्रमोशन से आए सभी कर्मचारियों को वरिष्ठता उनके कार्य प्रारंभ तिथि के आधार पर दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन पदों पर अभी तक भर्ती नहीं हुई है उन्हें भी सृजित किया जाए ताकि कार्यरत कर्मचारियों का शोषण समाप्त हो। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉई हैं जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, 10 से 15-20 वर्षों से, उनके रेगुलेशन के लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी। उन सब की याचिकाओं को माननीय सिंगल न्यायाधीश महोदय ने निस्तारित कर दिया था उनके पक्ष में। उसके खिलाफ प्रचंड गढ़वाल यूनिवर्सिटी अपील में गई थी। आज अपील पर सुनवाई हुई। सुनवाई के उपरांत माननीय खंडपीठ ने उनको आदेशित किया है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उस कमेटी की जो है एक नियम बनाएगी सब, और सारे एम्प्लॉइज जो हाईकोर्ट आए थे। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबर। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर मंगलौर से, जहां उत्तराखंड में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। इसी क्रम में प्रदेश प्रभारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मंगलौर से लंढौरा होते हुए कानपुर तक बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया है। रैली के आयोजन में वरिष्ठ नेता जितेंद्र पवार ने कहा कि इस बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बना, जो आगामी चुनाव में कांग्रेस की सक्रियता और तैयारी को दर्शाता है। हमारी प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी, माननीय सांसद लोकसभा, आज पहली बार हमारे कानपुर विधानसभा में आ रही है। तो आज हमारे तमाम युवा साथी सब उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक विशाल बाइक रैली उनके साथ चलेगी जो उन्हें कानपुर विधानसभा के लंढौरा तक लेकर जाएंगे। और ये मैसेज देने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा कि कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ यहाँ पर मजबूत है कानपुर में, और आने वाले समय में कांग्रेस इस सीट को जीतने जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला ब्लॉक सभागार में आपदा प्रबंधन को लेकर एक अहम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी नैनीताल द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति जन जागरूकता फैलाना और स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ाना है। कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर मंजू पांडे ने बताया कि किस प्रशिक्षण के जरिए आपदा के समय किस प्रकार राहत और बचाव कार्य को अंजाम देना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके। वहीं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रोतेला ने बताया कि प्रशिक्षण में भूकंप, बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया और सामुदायिक भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसडीआरएफ टीमें भी भाग लेती नजर आई और आपदा राहत एवं रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अपनाए गए
अपनाए जाने वाले व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन किया। ये अवेयरनेस प्रोग्राम और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विषय पे आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा। 13, 14, 15 अक्टूबर की अवधि में 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा, जो कि उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे आमंत्रित किया है, जैसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, कुछ होमगार्ड्स, कुछ पीआरडीज, कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, कुछ जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट और आरटीआई पे कल सेशन रहेगा। विभिन्न तहसील के जितने विभाग हैं उसके विभिन्न अधिकारी इसमें कार्मिक जो हैं वो इसमें ट्रेनिंग में हैं और कार्मिक का जो ट्रेनिंग हो रही है इसका मूल उद्देश्य यही है कि किस तरह से आपदाएं घटित होती हैं, क्यों ज़्यादा हो रही हैं, यहाँ पे जो लोग थे वो परंपरागत रूप से क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, किस तरह की हम सावधानियाँ बरतें ताकि आपदाओं से हम प्रभावित कम हों। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां देश के विभिन्न इलाकों में भले ही स्वच्छता को लेकर विभिन्न आयोजन होते दिखाई देते हों, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश की राजधानी के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान दम तोड़ता नजर आ रहा है। सहसपुर विकास खंड की झाझरा ग्राम पंचायत में कूड़ा उठान न होने से ग्रामीण गंदगी से गंदगी के बीच रहने को मजबूर हैं। आलम यह है कि ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर ही कूड़े का अंबार लगा है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पंचायत कार्यालय परिसर में खड़ा कूड़ा निस्तारण वाहन का अस्तित्व अपना वो खोता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि वाहन का इंजन भी खराब हो चुका है। ग्राम प्रधान अर्जुन कुमार ने स्वीकृति के अभाव से दिक्कतें पेश आने का दावा किया, साथ ही जल्दी ही कूड़ा निस्तारण कराने का भी भरोसा दिलाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कूड़े की व्यवस्था के संबंध में है, इसमें पूर्व में कूड़ा जो है पूर्व प्रधान जी द्वारा उस समय व्यवस्था दी गई थी, पर आज की स्थिति है कि क्योंकि उस समय पर भी गांव की यही शिकायत थी चुनाव में भी कि एक दिन गाड़ी आती है और 7 दिन तक फिर गाड़ी नहीं आती कूड़े की। तो उससे ही व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं जगह जगह अधिकारियों से मिलने गया, तो मैं कूड़ा निस्तारण जो केंद्र है हमारे यहाँ पर, वहाँ पर मैंने बात की। वहाँ विजय जी हैं, उनके हेड जो हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इसमें जो भी आप कूड़ा लाएंगे झाझरे का, वो कूड़ा जो है आप परमिशन देंगे आपको नगर निगम से, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी खन्ना जी देंगे इसमें। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने भी ये बताया मुझे कि जी आप एक सेलाकुई से जो है वहाँ से एनओसी ले आओ कि भाई वहाँ की पंचायत एनओसी दे दे, नगर पंचायत, कि भाई यहाँ पर कूड़ा डाले हैं झाझरे वाले, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब हम उनसे परमिशन लें तब हमें गाड़ी मिलेगी, तब हम गाड़ी का कूड़ा उठाएंगे, तब हम कूड़ा डालने वहाँ जाएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लक्सर से है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने लक्सर में चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा ये नारा अब एक विचार बन गया है जो भाजपा की नीतियों और भ्रष्टाचार को उजागर करेगा। कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा की सरकारों द्वारा हर क्षेत्र में चोरी की जा रही है। वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने वाले भाजपा या नीतियों और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा आया है ये कुछ तथ्यों पर आधारित है। राहुल जी ने, हमारी टीम ने, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा पर्दाफाश किया है जिसने देश को चौंका दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को जो गंभीरता से लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन इसको नजरअंदाज कर रहा है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, और गद्दी छोड़, लेकिन संविधान हमारी आत्मा है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, मताधिकार दिया है। निर्णय जन विरोधी है, आम जन का विरोधी है, मजदूर नौजवानों का विरोधी है, किसानों का विरोधी है, महिलाओं का विरोधी निर्णय है। इनके हर निर्णय में शोषण की बदबू है और इनका हर निर्णय जो है असहिष्णुता फैलाता है, समाज में घृणा और नफरत को बढ़ाता है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।